फिर से आपको निर्भय सर आ गए हैं, जीके जीएस विथ निर्भय सर। आज आपको इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर आते हैं जो कवर करते हैं हम। उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो जीएसटी आज आप लोग को लेकर आए हैं। जीएसटी आप लोग को बताएंगे आज होता क्या है जीएसटी। दोस्त, हमारे यहाँ बहुत सा तरह के कर थे, बहुत सा तरह के टैक्सेस थे। जैसे कोई राज्य वैट लेता था, वैल्यू एडेड टैक्स लेता था, कोई राज्य सेल टैक्स लेता था। तो इसमें व्यापार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। सरकार को दिक्कत भी होती थी, लोग का भी दिक्कत होता था। जैसे कि अगर हम आज बिहार में रह रहे हैं, बिहार का कोई वस्तु खरीदिएगा तो महंगा होगा झारखंड की तुलना में, क्योंकि हमारे यहाँ वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और झारखंड में सेल टैक्स है। तो इसमें व्यापार आने लगी, वस्तु का अलग अलग जगह अलग अलग रेट होने लगा, सरकार की दिक्कत आने लगी। सरकार ने एक डिसीजन लिया, क्यों नहीं पूरे देश का एक कर हो, जिससे आसानी से लोग कहीं भी खरीद सकते हैं। अगर हम बैठे बैठे हरियाणा, पंजाब या दिल्ली से भी वस्तु खरीदेंगे तो वही रेट मिलेगा जो बिहार मिलेगा। तो इसलिए एक कर लगाया जिसका नाम जीएसटी यानी गुड सर्विसेज टैक्स। गुड सर्विसेज टैक्स सबसे पहली बार फ्रांस में लाया गया था, सबसे पहली बार। अब फ्रांस में 1954 1954 में लाया गया था। आज हमारा देश में जो 2017 में लाया गया तो हमारा देश का रैंक जो आया 161वां देश जो जीएसटी लागू किया। इससे पहले बहुत सा देश कर चुके हैं, यानी हमारा स्थान जो है 161वां है। तो जीएसटी का सबसे बड़ा चीज़ है कैसे बनाया गया, कब स्थापना किया, कहाँ मुख्यालय, इसका सब चीज़ को एक वे में, एक सर्किल में आपको ख़त्म करेंगे 1 बाय 1। सिर्फ नोट्स बनाते चलिए आप, और नोट्स के साथ साथ उसको लिखते भी चलिए, फेयर करते चलिए 1 बाय 1 करके। देखते हैं उसको। जीएसटी पहले इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिएगा एक सर्किल बनाए हैं, सर्किल में जीएसटी लिखे हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। देखिएगा पहले इसको स्थापना कब किया गया था। इसका स्थापना 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका स्थापना 1 जुलाई 2017 को किया गया था। और इसका जो स्थापना किया गया था वो संविधान संशोधन हुआ था, मीन्स बोला जाए संविधान में एक सुधार किया गया था। वो कैमा सुधार था, 122वां सुधार था। वो कब एक किया गया था, 2014 में किया गया था, ताकि जीएसटी लागू किया जाए। बहुत हुआ था, संसद में हो हल्ला हुआ था, राज्यसभा में हो हल्ला हुआ था, लास्ट बिल पारित किया गया और पास भी किया गया। तो संविधान संशोधन किया गया था, 122वां किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्त। अनुच्छेद जो है इसका जो रखा गया जीएसटी को 2791, ध्यान सुनेंगे। अनुच्छेद जो रखा गया, जो जीएसटी के जो बारे में हमको अध्ययन करना है, अंतर्गत कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद के, तो 279A। अगला जीएसटी का स्थापना परिषद का जो किया गया था, एक काउंसिल बनाया गया था कि जीएसटी बनना चाहिए एक काउंसिल के तहत, एक परिषद के तहत। तो उसको 12 सितंबर 2016 को किया गया था। 12 सितंबर 2016 को इसका स्थापना किया गया था, जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी परिषद का। ताकि जीएसटी अच्छा है तो कैसे अच्छा है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए देश के लागू करने के लिए। तो इसके लिए जो स्थापना की परिषद जो है उसको स्थापना 12 सितंबर 2016 का, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली है। और जो जीएसटी के अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होते हैं, ध्यान सुनेंगे। जीएसटी का जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा वित्त मंत्री होते हैं। हाँ, इनके साथ और भी अधिकारी को रखा जाता है जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इकोनॉमिस्ट के एक्सपर्ट रखे जाते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि का एक्सपर्ट रखे जाते हैं, और रक्षा क्षेत्र का एक्सपर्ट को रखा जाता है। सभी क्षेत्र का एक्सपर्ट को इनके साथ एज ए इनके नीचे जो अधिकारी को पोस्ट पे रखे जाते हैं। विश्व का पहला देश जीएसटी जो है, पहले बोल चुके हैं, फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था जीएसटी। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला भारत का स्थान 161वां, जो कि ऑलरेडी आपको हम समझा चुके हैं अपने भाषा में। जीएसटी में पंजीकरण संख्या यानी जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं, जीएसटी अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है, देखिएगा आप फॉर्म वगैरह भरते हैं एग्जाम का तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। तो इसमें जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका 15 डिजिट नंबर रहना अनिवार्य है। जैसे आधार कार्ड वगैरह में देखिएगा वो नंबर रहता है, उसमें जो भी हो 12 डिजिट हो, तो उसी तरह इसमें जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होना अनिवार्य होते हैं। अगला आते हैं लोकसभा और राज्यसभा।
आपको मालूम होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा जब बिल पास होती है तो उसके बाद ही जीएसटी को लागू किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब हुआ था, लोकसभा में बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, लोकसभा में बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था, जबकि राज्यसभा यानी उच्च सदन में ये 8 अगस्त 2016 को ये बिल पास किया गया था दोस्त। तब दोनों जगह पास करने के बाद एक कानून बनाया गया था। और आपको अगला बताते हैं, जीएसटी 3 प्रकार की होती है। CGST, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत जो आती है उसको CGST बोलते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST का हो जाएगा। अगर देखते हैं फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, सेंट्रल GST गुड सर्विसेज टैक्स, स्टेट GST इंटीग्रेटेड GST। हाँ देखेंगे, जो हो गया सेंट्रल GST, नंबर 2 हो गया स्टेट GST, यानी राज्य सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेट GST। और नंबर तीसरा इंटीग्रेटेड GST, मतलब दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाने के बाद जो कर लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST। दोनों को कलेक्शन, दोनों साथ में जो लिया जाता है उसको IGST के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनेंगे, IGST नहीं लिख पाए लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, IGST जो है अनुच्छेद 269A में रखा गया है। ध्यान सुनेंगे, 279A इसका रखा गया है पूरा GST के, लेकिन IGST का 269A में रखा गया है, दोनों अलग अलग है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने आप में। अगला आते हैं, सबसे पहले GST बिल जो प्रारूप जो तैयार किया था, कितना दर होना चाहिए, कितना प्रकार होना चाहिए, कैसे कौन कंडक्ट करेगा, कैसे राज करेगा, कैसे सेंट्रल करेगा, उसको देखरेख जो है प्रारूप तैयार किया असीम दास गुप्ता के द्वारा। असीम दास गुप्ता के द्वारा किया गया। और अब अगला बताते हैं, जो GST का जो दर है वर्तमान में वो 4% को होती है। कोई कोई बोलता है 5% का, 0% का भी वैल्यू ले लेता है लोग, लेकिन 0% अगर है तो फिर परसेंट होता ही नहीं है, जीरो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। तो आपको बताते हैं 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार के GST होती है। 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 प्रकार की मेन GST होती है। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, शराब, पेट्रोलियम, ये सब जितना भी वस्तु है वो GST के दायरे से बाहर रखा गया। इसका वजह क्या है कि शराब का जो है वो लमसम 350 गुना टैक्स देना पड़ता है, और पेट्रोलियम को भी सरकार को लॉसेस सहेगा अगर GST में आ जाएगा तो। इसलिए इन लोग को क्या किया गया है कि GST के दायरा से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि आप 5, 12, 18, 28 लीजिएगा, 4 ही टैक्स लीजिएगा, लेकिन आप शराब पे 350, 400% टैक्स ले रहे हैं, तो ये तो फिर सरकार गवर्नमेंट लॉसेस में चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए शराब को GST से बाहर किया गया। बहुत बार ये आता है क्वेश्चन में। फिर आते हैं, पहला राज्य जो GST लागू किया था, ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य GST लागू किया था वो तेलंगाना है, जो कि पहला राज्य किया था। लेकिन जो बिल पारित किया था पहला वो असम है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा पॉइंट को, पहला राज्य जो है जो लागू किया था वो तेलंगाना है, लेकिन बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो असम है। लेकिन अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर है जो GST को लागू किया था। और GST जो आज हमारे देश में, संपूर्ण भारत में आज एक कर का दौर पर चल रहा है। इसके लिए एक टैगलाइन भी आया था, 1 नेशंस 1 टैक्स, एक देश एक कर का नारा दिया गया था। उसमें पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वित्त मंत्री, वो अरुण जेटली बनाया गया था। उसके बाद जो भी बनाएंगे, जो वित्त मंत्री के द्वारा ही बनाया जाता है, वो अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको GST के लिए इम्पोर्टेंट था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद दोस्त।